हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखेंगे आज की इस क्लास में कि जिन क्वेश्चंस को करने के लिए क्लास 10th में हम 2 से 3 पेज भर दिया करते थे और 10 से 15 मिनट हम अपना टाइम लगाते थे, वो क्वेश्चन विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व हो सकते हैं। इस क्लास को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किन किन मेथड से सॉल्व किया जाता था। पहला मेथड होता था जो हम अपनी क्लास में 10th में सॉल्व करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड होता था एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और सबसे ज़्यादा जो डर लगता था वो किस मेथड से लगता था हमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते थे हम वो होता था एलिमिनेशन मेथड, राइट। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ उल्टी हो जाती है दोस्तों। जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही रहने वाला है, लेकिन शॉर्ट तरीके से, वो भी माइंड में। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 से ही हम आपको समझाने वाले हैं। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन दी जाती हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इनको कहा जाता है। लीनियर क्यों कहा गया? क्योंकि जो वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 है। टू वेरिएबल्स इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। हमारा टास्क है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन हमें चाहिए होती हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए शॉर्टकट मेथड क्या रहने वाला है। सबसे पहले स्लो देखिएगा, फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसको हम आराम से फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप ये छुपा लीजिए और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 60। माइनस का साइन लगाना है, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 11 22 अपॉन में। अब यहाँ पर देखिए इस नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, इसको आपको छुपा लेना है, देन क्रॉस करना है। 5 2 10 माइनस 7 3 21। अब याद रहे एक चीज नोट कर लीजिए, नोट जो फॉर्मेट रहेगा लिखने का इक्वेशन को वो यही वाला रहेगा दोस्तों। इक्वल टू में 0 नहीं लेना आपको, इक्वल टू 11 इधर नहीं लाना, 11 को इधर ही रखना है। इसका कहने का मतलब ये है, कोई कहते हैं ना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 5x + 3y - 11 = 0। तो इस फॉर्मेट में नहीं रखना आपको, इसी फॉर्मेट में लेके चलना है, ठीक है भाई। अब देखिए ये हो गया 60 - 22 किया, ये आ गया 38 अपॉन में -11, यानी कि आंसर आ गया -38/11। सिर्फ आपको इतना काम करना है, जो यहाँ पर साइन आएगा उसका उल्टा कर देना है, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो 38/11 होगी, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। x की वैल्यू के लिए इसको हाइड कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 20 60, माइनस का साइन लगाया, 2 × 11 22 नीचे, फिर इसको हाइड कर लिया। तो 5 2 10 7 3 21, ये आ गया आपका आंसर। लास्ट में हमने साइन चेंज कर दिया। y के लिए देखिए, y के लिए, अब y के लिए कर रहे हैं तो इसको हाइड कर लो भाई। y को 5 × 20 किया, ये हो गया 100, माइनस 7 × 11 किया 77 अपॉन में जो नीचे, जो ऊपर यहाँ पर 10 - 21 है वही यहाँ पर 10 - 21 आएगा। ये सेम वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर की। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा 23 - 23 अपॉन में 11। इसका साइन चेंज नहीं करना दोस्तों, ठीक है। इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, हर एक क्लास के जो हम 6 बजे वीडियो अपलोड करेंगे जिस क्लास की, उसकी PDF आपको ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इस क्लास का इस तरीके से यहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, तो इस क्लास का ये PDF आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। PDF लिंक होगा जो ड्राइव पे जाएगा, वो वहाँ पर आप जाके ओपन कर सकते हैं उसको, ठीक है, और क्लास को रिवाइज भी कर सकते हैं फटाफट। क्लियर है दोस्तों? ये x और y निकालना। अब देखिए ये तो हो गया हमारा स्लो प्रोसेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों हमारा IBPS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस तरीके से
पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। दो इक्वेशन दे दी लीनियर इक्वेशंस, आपसे पूछ लिया गया एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला टास्क है हमारा एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो देखो भाई, सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो देखो जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को हाइड कर लिया भाई, 1 मल्टीप्लाई 27 किया, 27 माइनस 3 इंटू 25 तो 75 अपॉन में इसको हाइड किया तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 2 1 ज़ा 2। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 8 और 48 अपॉन में 16 और ये आएगा माइनस में 16 3 ज़ा 48 होता है माइनस 3, साइन चेंज करना है इसका तो ये 3 आ गया, ठीक है। क्या कहा मैंने, x की वैल्यू का साइन चेंज करना है, ठीक है। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लोगे तो y की वैल्यू के लिए दोस्तों y को हाइड कर लो, 6 मल्टीप्लाई 27 करोगे तो 27 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया भाई, 7 6 ज़ा 42, 2 4 6 2 ज़ा 12 16 162 माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 करोगे आ जाएगा 50 अपॉन में ऊपर जो लिखा है डिनोमिनेटर में 18 माइनस 2, यहाँ पर भी यही आएगा 16, ये आएगा 112 अपॉन 16। इसको आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 7 से कटेगा तो ये आ जाएगा 7 आंसर। अब आपको साफ नजर आ रहा है कौन सी वाली बड़ी वैल्यू है भाई, y है या x है, तो y x स्मॉलर देन y आ रहा है यहाँ हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी x स्मॉलर देन y। इस तरीके से IBPS आपसे क्वेश्चन पूछता है लीनियर इक्वेशन से, और इससे शॉर्टकट मेथड दोस्तों हो ही नहीं सकता, ठीक है। हम क्या समझते थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सबसे छोटे मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कहानी आगे जाके बदल जाती है दोस्तों। जिस मेथड से हमें डर लगता है क्लास 10th में, वही मेथड हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, राइट। तो विद इन सेकेंड माइंड में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जब पेपर देते हुए क्वेश्चन देखा और माइंड में ही आपने सॉल्व कर लिया कि भाई 627 इतना होता है, माइनस किया 50 अपॉन में ये, इस तरीके से कमांड आती है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, एकदम आते जाएंगे क्वेश्चन और के आपको समझ आती जाएगी कि इस तरीके से हमें अप्रोच करना है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है लीनियर इक्वेशन का भी। प्रीवियस टॉपिक था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे इसके क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया IBPS पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस, उसमें क्वाड्रेटिक के भी होते हैं, लीनियर के भी होते हैं, क्यूबिक के भी क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बैंक आपसे पूछता है, बैंकिंग का एग्जाम, SSC और रेलवेज के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक क्लास जो 6 बजे अपलोड होने वाली है दोस्तों, वो टॉपिक, ऐसे टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इन क्लासेस को रेगुलर दोस्तों फॉलो करना है आपको, ठीक है। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आप भूल ना जाओ कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और हमने ये वीडियो देखनी है। समझ में आया दोस्तों? सो ये है दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया आपको, हर एक क्लास में एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा और ये कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ABCDE ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? सो अब आपका काम है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में भी शेयर करना। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।